नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूँ आपके साथ कंचन। ऐसे तो आए दिन हम आपको रोज बताते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है और क्या कुछ नया उभर के सामने आ रहा है। जिससे पहले हम आपको इतने दिनों से बता रहे थे कि एनडीए की टूट जो साफ दिख रही है, जिससे पहले इतने सारे जो मुद्दे हैं वो सामने आए भी नहीं थे। जिसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जो जेडीयू में गोपाल मंडल है, जो अजय मंडल पे उन्होंने लगातार वार किया। उन्होंने कहा कि जो ट्रैक्टर पे शराब का कारोबार करते हैं, तो आपने देखा कि किस तरह से जेडीयू में एक दूसरे से वो भिड़े हुए थे। उसके बाद जो बीजेपी में आपने साफ तौर पे देखा था कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जो एक नेतृत्वहीन पार्टी बताई बीजेपी को, जिसको लेकर बीजेपी वाले बौखला गए थे और उन्होंने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पे कार्रवाई करने की भी मांग की। जिसके बाद तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल जेपी नड्डा से मिलने गए। उसके बाद उन पे कार्रवाई की मांग हुई है। 14 दिनों का उन्हें वक्त दिया गया है, जिसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि जो बीजेपी है वो एक नेतृत्वहीन पार्टी है और उसमें लोग सेटिंग पे काम करते हैं और चुनाव में बीजेपी का भविष्य बहुत ही खराब होने वाला है। उन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी के बारे में ये विवाद भरा बयान दे दिया था। जिसके बाद अब फिर जो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार, रेणु देवी से जब पूछा गया कि 30% खाद जो मिला है केंद्र से वो क्या ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, हम लोग इससे संतुष्ट हैं। और जहां एक और नीतीश कुमार कहते हैं कि केंद्र से संसाधनों की कमी होती है बिहार में बहुत सारे संसाधन केंद्र से नहीं मिल पाते हैं, जिसको लेकर भी अब ये सोचा जा रहा है कि एक तरफ जब रेणु देवी कह रही है कि हम सेटिस्फाइड है, हम संतुष्ट है, बिहार संतुष्ट है केंद्र से आए संसाधनों को लेकर, और उधर नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, बिहार में बहुत सारी कमियां हैं। तो आप देख सकते हैं कि जेडीयू में भी तरह तरह के सोच निकल रही है सामने। लोगों का बयान कुछ अलग है, वो पार्टी की एकजुटता नहीं दिखती है, गठबंधन तो कुछ दिखता ही नहीं है एनडीए में। जिस तरह से बीजेपी जेडीयू लगातार पलटवार है, जिसमें आपने देखा होगा कि बार बार दानिश रिजवान, हम पार्टी से दानिश रिजवान आके उस टूट को जोड़ने में लगे रहते थे। लेकिन उसके बाद जब हम पार्टी से ही जो मांझी उतर गए मैदान में और उन्होंने सीधे नीतीश कुमार पे पलटवार किया कि उन्हें तो शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि 1900 ईस्वी का शराबबंदी कानून ठीक था। जो रोड पे लोग नौटंकी करते थे उसे बस रोका जाता था, क्योंकि ये जो शराबबंदी कानून है उसको लेकर लोगों को लॉस हो रहा है। बिहार में जितने भी टूरिज्म के गाइड हैं उन्हें लॉस हो रहा है, क्योंकि लोग कलकत्ता चले जाते हैं, बिहार नहीं आते हैं, गया नहीं आते हैं, क्योंकि शराब के सेवन से जो गरीब हैं वो शाम को शराब नहीं पी पाते हैं। दूध पीने की नहीं पिएंगे लेकिन शराब पिएंगे, क्योंकि दूध महंगी पड़ जाती है। ये जो शर्मसार जो हरकत थी उनकी मांझी की, जो इतने बड़े बयानों को उन्होंने दिया है, तो उस तरीके से जो नीतीश कुमार पे सभी विपक्षी दल भारी पड़ गया और उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार से पूछा कि आखिर आपके पार्टी के लोग ही बता रहे हैं कि आपके पार्टी के लोग शराब का कारोबार करते हैं। तो इस तरह से आपने सीधे तौर पे देखा कि नीतीश कुमार की कोई नहीं सुन रहा है और एनडीए पार्टी की टूट साफ दिख रही है, जिसमें विपक्षी दल हाथ सेकते हुए नजर आ रहे थे। जिसमें आपने देखा कि लगातार तेजस्वी यादव भी ट्विटर वार कर रहे थे और अपने हाथ को सेक रहे थे। कहने का मतलब कि वो लगातार कह रहे थे कि जिस पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि यहाँ पे शराब को बेचा जा रहा है, आए दिन शराब लोग पी रहे हैं, तो उस पार्टी के जो सीएम नीतीश कुमार हैं वो किस तरह से कह सकते हैं कि शराबबंदी कानून लागू है। उसके बाद जो अभी जो नया बयान हमारे सामने आया है वो है कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर का। जी हाँ, उन्होंने सीधे अपने बयानों में कहा है कि एनडीए की टूट तो हो के रहेगी, लेकिन वीआईपी और हम पार्टी सोच ले कि उन्हें करना क्या है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी लगातार एनडीए पे वार करती है, लेकिन उन्होंने जो ये कहा है कि राजेश राठौर ने जो कहा है कि अब वीआईपी पार्टी और हम पार्टी सोच ले कि उन्हें क्या करना है, तो कहीं ना कहीं वो ये भी कहना चाहते हैं अपने बयानों में कि वो हम और वीआईपी पार्टी को अपने तरफ करना चाहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के ही आज एक जो नेता हैं वो जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उनके यहाँ कमियां हो चुकी है, क्योंकि जेडीयू में बहुत सारे नेता कांग्रेस के आज चले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अपने बयानों में सीधे तौर पे वो आमंत्रित कर रहे हैं जो हम और वीआईपी पार्टी के नेता है।
तो आपने देखा कि किस तरीके से जो राजेश राठौर हैं, जो कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका यह भी कहना है कि जो तेजस्वी यादव के बारे में साधु यादव जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने सही काम किया है। तो आप उनकी सोच को पढ़ सकते हैं कि कहीं ना कहीं तौर पे वो जो एनडीए की टूट हो रही है उसमें वो अब आमंत्रित करना चाहते हैं कि जो लोग उनसे अलग होंगे वो हमारे पार्टी में आ जाए, या फिर उसके बाद वो विपक्ष का साथ भी दे रहे हैं। तो कांग्रेस इन सब खेल में मजे लेने पे है और अपने हाथ को बस सेकती हुई नजर आ रही है। बहरहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।